राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैशाख मास महत्व कथा अध्याय 23 में आप सभी का स्वागत है। श्री सुखदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महत्व का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसे संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल पाते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितृश्वर की है। इसमें सनातन धर्म में करने वाले देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रकृति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पाताल बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर तृतीय के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंधा कंकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मधुरमद भ्रमर और कोकिलाओं के शब्द को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए वह मधुर भाषिणी और मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुंचों से अपूर्व शोभा दे रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के हृदय में समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दक्षिणाक्षी पुण्य कुटीर की ओर मुख किए हुए थी। उसके पर्यटक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोहन उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने की भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक लिया, जिसे इंद्र के वायु पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तावे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया। दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांधा हो। तब दीर्घात्मा पांव से वायु संचलन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदर में जाकर घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगे। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जाकर घुसा तो राजा बलि और उसके साथ दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की भूतिया और सम्राधि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देव अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछने लगा। हमारा स्वामी कहाँ है? स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्य ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिनों बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र को हम वही जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्तस्थ के आश्रम में गया और वहां जाकर उत्तस्थ की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर अनेक शिष्यों ने बड़ी निंदा की, जिससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख बल वैर का प्रकाश करने वाले लोग बिखर स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार। तुम्हारे बिना हमको दैत्य ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिसे मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्म वर्जित कर्मों के अनुरूप होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाक दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पकड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्नता नहीं होते, इसलिए तुमको यह दुख
प्रभ से ही मिला है। ए इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानव, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वर, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे, मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पूर्ण रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके शस्त्र पाप नष्ट हो जाते। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सधर्म करने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र, शास्त्र पूर्ववत शक्ति हो जाएगी, बल, वैरा और यश की पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्म से पूर्ववत बल और वैरा आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन के दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने आप पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीता। अक्षय तृतीया के महत्व से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख, तुरती आदि बजे लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि 100 अध्याय में तुष्ट हुए। सभी से संसार यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है जहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने आप में धर्म के पालन में प्रवृत्त हो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव के भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सहयोग मिलना तो और भी कठिन है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी वस्तु भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जा सकता है। जरा सी भी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके बहा को ले जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में भी किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटे कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कार्य की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार की जानी जाती है। महाराज, जो भाव से क्षीण है, उनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा में जल से नहाता और दान देता रहे तब भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाले जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी करोड़ों पाप कर्म का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित
होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक शोध का पाठ करता है, वह सर्व पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है।